नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई इकाई प्रदीप सेल्स में विश्व स्तरीय कंपनी हेवेल्स और लॉयड के सभी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद के अलावा डेमरो का वर्ल्ड क्लास फर्नीचर व चकाचौंध कर देने वाली खूबसूरत फैंसी लाइट्स का विशाल संग्रह, साथ ही राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स उपलब्ध। आइए, आपका स्वागत है। गोवर्धन लाल नर्सिंग होम के निकट खुल गया है कलकत्ता फर्नीचर, जहां तरह तरह के मजबूत फर्नीचर का डिजाइनर लुक आपके मन को लुभाएगा। ऑफर के तहत 20% डिस्काउंट के साथ फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता कविता मेडिसिन आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित सीओडी का पवित्री हॉस्पिटल, एची हाई स्कूल के निकट प्रसिद्ध ओरल और डेंटल सर्जन डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा संचालित सावित्री डेंटल क्लिनिक में दांतों के किसी भी समस्या का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पुलवामा में शहीद हुए जवान अजय का पार्थिव शरीर पहुंचा देवरी। उमड़ी हजारों की भीड़। गमगीन माहौल में लगी भारत माता के जयकारे। पंचतत्व में विलीन हुआ देश पर बलिदान हुए शहीद का शव। अज्ञात चोरों के द्वारा चुराए गए 8 क्विंटल लौह स्क्रैप लोहे को सीसीएल के सुरक्षा कर्मियों ने किया बरामद। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस, जांच पड़ताल में जुटी सीसीएल सुरक्षा कर्मी। गिरिडीह कॉलेज में आयोजित हुआ एनसीसी का रैंक सेरेमनी। 5 कैंडिडेट्स को रैंक देकर किया गया सम्मानित। सीटीओ प्रोफेसर विनीता कुमारी ने सभी कैंडिडेट्स को दिया तिरंगा। लायंस क्लब ऑफ एयरटेल ने गरीब महिलाओं के बीच किया छाता का वितरण। वन एक्टिविटी के तहत आयोजित हुआ कार्यक्रम, मौके पर कई सदस्य रहे मौजूद। और रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह कपल्स की ओर से आयोजित हुआ चेंज ओवर समारोह। होटल संगम गार्डन में किया गया कार्यक्रम। रोटेरियन वैभव शाहबादी अध्यक्ष तो हरमिंदर मोंगिया ने संभाला सचिव का पदभार। और अब खबर विस्तार से। पुलवामा के अवंतीपुरा में आतंकी और सुरक्षा बलों के मुठभेड़ में शहीद हुए गिरिडीह के देवरी के ढेंगाडीह के 28 साल के शहीद जवान अजय राय का शव जम्मू कश्मीर से वायुसेना के हेलीकॉप्टर से रविवार की सुबह रांची हवाई अड्डा पहुंचा, जहां से शहीद जवान के पार्थिव शरीर को रांची सीआरपीएफ 135 बटालियन के असिस्टेंट कमांडेंट सुभाष चंद्र के नेतृत्व में रांची हवाई अड्डा से सेना की गाड़ी से गिरिडीह के देवरी के लिए रवाना हुआ। और रांची से गिरिडीह आने के क्रम में भारत माता के इस वीर सपूत का पार्थिव शरीर जब बगोदर से गुजरते हुए जमुआ पहुंचा तो 10,000 से अधिक की भीड़ गिरिडीह के बेटे के पार्थिव शरीर के साथ देवरी के लिए चल पड़ी। हर युवक के हाथ में राष्ट्र ध्वज, तिरंगा और भारत माता के जयकारे से पूरा रास्ता गूंजता रहा। एक तरफ असमय जवान अजय राय को खोने का गम तो दूसरी तरफ भारत माता की रक्षा के लिए शहीद हुए सीआरपीएफ जवान अजय राय का गर्व, दोनों ही पूरे देवरी को जोश से भरे हुए था। लिहाजा जिस किसी ने सुना कि देवरी का वीर सपूत का पार्थिव शरीर आ रहा है, वो देवरी के ढेंगाडीह गांव जुटना शुरू हो गया। इस दौरान सीआरपीएफ के जवानों ने रिवाज के बीच तिरंगे में लिपटे उनके पार्थिव शरीर को कंधा देते हुए वाहन से नीचे उतारा और घर तक पहुंचाया। जबकि पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन और श्रद्धांजलि देने केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, जमुआ विधायक केदार हाजरा, गिरिडीह एसपी दीपक कुमार शर्मा, एसडीपीओ मुकेश महतो, भाजपा नेता दिनेश यादव समेत कई नेता और अधिकारी पहुंचे थे। सीआरपीएफ की गाड़ी में अजय राय का पार्थिव शरीर और फूलों से सजा वाहन और उनका फोटो 10,000 की भीड़ को यह एहसास कराने के लिए काफी था कि अजय राय की मौत सिर्फ एक मौत नहीं बल्कि देश के लिए शहादत हुआ गांव का एक बेटा है। लिहाजा पार्थिव शरीर के गांव में प्रवेश करते ही भारत माता के जयकारे लगने के साथ शहीद अजय राय अमर रहे का नारा लगना भी शुरू हो गया और पार्थिव शरीर से सजा सीआरपीएफ का वाहन गांव घुसा।
तो क्या परिवार और क्या ग्रामीण, हर किसी की आंखें नम दिखी। जवान बेटे का शव जब पिता राजेंद्र राय ने देखा तो वो बेटे के शव से लिपट कर रोने लगे, जबकि शहीद अजय की पत्नी करिश्मा कुमारी की आंख के आंसू सूख चुके थे, जो एक बार तो पति का शव देखकर रो पड़ी, लेकिन शहीद अजय के 2 छोटे बेटों ने अपनी मां की आंख से आंसू छीन लिया था। इस दौरान जवान अजय की पत्नी करिश्मा और पिता को हिम्मत देने खुद केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा और सहायक कमांडेंट सुभाष चंद्र आगे आए और दोनों को हिम्मत दिलाया। कुछ देर के बाद शहीद जवान की अंतिम यात्रा शुरू हुई और गांव के मुक्ति धाम में उनके पार्थिव शरीर को उनके बड़े भाई मनोज राय ने मुखाग्नि दी। अज्ञात चोरों के द्वारा चुराए गए लगभग 8 क्विंटल स्क्रैप लोहे को सीसीएल के सुरक्षा कर्मियों ने रविवार को बरामद कर लिया। बताया गया कि करहरबारी पंचायत के नौका आहर के समीप झाड़ी से सीसीएल अधिकारी के द्वारा लगभग 8 क्विंटल लोहे स्क्रैप बरामद कर लिया गया। सीसीएल अधिकारी एनके नायक ने बताया कि ग्रामीणों के द्वारा फोन कर इसकी सूचना दी गई, जिसके आधार पर सीसीएल के सुरक्षा कर्मियों की टीम यहां पहुंचकर अज्ञात चोरों के द्वारा चुराए गए लगभग 8 क्विंटल लोहे स्क्रैप को जब्त कर लिया है। फिलहाल सीसीएल इस चोरी की घटना की जांच पड़ताल में जुट गई है। आज सुबह ग्रामीणों द्वारा सूचना दिया गया, करहरबारी नौकाहरा तालाब के बगल में स्क्रैप रखा हुआ है। हम अपने दल बल के साथ आए और सारा स्क्रैप को जब्त करके। लगभग कितना माल होगा ये? 7-8 क्विंटल। गिरिडीह कॉलेज के बहुउद्देशीय भवन में रविवार को एनसीसी कैडेट्स के बीच रैंक सेरेमनी का आयोजन किया गया। इस दौरान एनसीसी सीटीओ प्रोफेसर विनीता कुमारी के द्वारा 5 कैडेट्स को रैंक देकर उन्हें सम्मानित किया गया। इस दौरान सीनियर अंडर ऑफिसर के लिए अनीश कुमार, अंडर ऑफिसर सचिन कुमार, अंडर ऑफिसर निवास कुमार, अंडर ऑफिसर सुदीप कुमार एवं सर्जेंट के लिए तनीश कुमार को रैंक प्रदान किया गया। इसके पहले सीनियर अंडर ऑफिसर मनीष तिवारी एवं अंडर ऑफिसर राहुल कुमार, आकर्षण गुप्ता तथा शिवम कुमार ने एनसीसी कैडेट्स को पढ़ाई से लेकर एकता एवं अनुशासन सिखाया। प्रोफेसर विनीता कुमारी ने बताया कि रैंक सेरेमनी एक बड़ी जिम्मेवारी है, जिसे इन कैडेट्स ने देशभक्ति की भावना के साथ अच्छे से निभाया है और आगे भी निभाएंगे। उन्होंने सभी कैडेट्स को ढेर सारी शुभकामनाएं दी। इसी के साथ हर घर तिरंगा अभियान को लेकर प्रोफेसर विनीता ने सभी एनसीसी कैडेट्स को तिरंगा झंडा दिया और अपने अपने घरों पर फहराने का आह्वान किया। इस दौरान देवरी गिरिडीह के भारत माता के लाल शहीद अजय कुमार राय की आत्मा की शांति हेतु 2 मिनट का मौन रखा गया। गौरतलब है कि गिरिडीह कॉलेज में लगातार कई वर्षों से एनसीसी कोर्स का संचालन 22 बटालियन हजारीबाग के द्वारा चलाया जा रहा है। मौके पर 40 की संख्या में एनसीसी कैडेट्स उपस्थित थे। जय हिंद। सबसे पहले आप सभी को आज एनसीसी गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह में सीनियर जो अंडर ऑफिसर थे उनका टर्म पूरा हो गया। मनीष, राहुल, आकर्षण और इन लोगों ने बहुत अच्छे से अपना एनसीसी का जो टर्म है, कार्यकाल है, उसको अच्छे से निभाया। और चूँकि गिरिडीह कॉलेज का जो एनसीसी है वो बहुत 22 बटालियन हजारीबाग में अपना नाम शुरू से ही ये लोग कॉलेज का नाम और अपने अभिभावकगण का नाम, शिक्षकों का नाम रोशन करते आए हैं।
तो बहुत सारी शुभकामनाएं हैं पहले। और आज इसी के उपलक्ष्य में हम लोगों ने रैंक सिरोमनी आयोजन किया है। एनसीसी कैडेट्स जो सीनियर हैं, तो उसमें अनीस को हम लोगों ने सीनियर अंडर ऑफिसर के रूप में रैंक दिया है। और बहुत सारी शुभकामनाएं हैं इनके साथ कि ये आगे बढ़े और ऐसे ही जो इनके जूनियर्स हैं उनको ट्रेन करते रहें, डिसिप्लिन सिखाते रहें और सारे जूनियर्स को, सारे सीनियर्स को कि आप सभी देश सेवा में अपना योगदान देते रहें, क्योंकि देश अगर आगे बढ़ेगा, देश सुरक्षित रहेगा तो हम सभी सुरक्षित रहेंगे। और इसी के साथ एनसीसी सारे कैडेट्स को बहुत सारी शुभकामनाएं हैं और स्वतंत्रता दिवस की भी ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। और इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पे 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है, तो हम लोग एनसीसी कैडेट्स के साथ तिरंगा अभियान को भी आगे बढ़ा रहे हैं। धन्यवाद सभी को। जय हिंद, जय भारत। मैं सभी को सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। सबसे पहले हमारे सीटीओ मैम प्रोफेसर विनीता मैम को और हमारे एक्स सीनियर्स जितने भी हमारे सीनियर अंडर ऑफिसर रह चुके हैं, अभी जो है मतलब खत्म हो चुके हैं, मनीष कुमार तिवारी, और हमारे अंडर ऑफिसर्स हमारे सीनियर्स कृष्ण भैया, राहुल भैया और भी है, तो उनको धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने सबसे पहले मुझे इस लायक चुना कि मैं एनसीसी गिरिडीह कॉलेज को आगे तक संभाल सकूँगा। और जैसे भी मतलब जितने भी कार्य होंगे, जितने भी ड्रिल होंगे, जितने भी और भी डिसिप्लिन्स, वो सब हैंडल आउट करने में बहुत अच्छा मदद करूँगा और एनसीसी गिरिडीह कॉलेज को सबसे आगे ऊंचाई तक ले जाऊँगा। लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलीट के द्वारा रविवार को वन डिस्ट्रिक्ट वन एक्टिविटी के तहत सुभाष पब्लिक स्कूल परिसर में मोली चुआ क्षेत्र के 100 से अधिक गरीब महिलाओं के बीच छाता का वितरण किया गया। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए क्लब अध्यक्ष धर्म प्रकाश ने कहा कि जिन महिलाओं के बीच छाता का वितरण किया गया वे सभी दूसरे के घर में झाड़ू पोछा बर्तन का काम करती है। जब वह काम पर जाने के लिए अपने घर से निकलती है तो उसे धूप और पानी झेलना पड़ता है। इसी परिस्थिति को देखते हुए क्लब ने छाता का वितरण किया है। पूरे सप्ताह भर क्लब के द्वारा गरीब महिलाओं के बीच छाता का वितरण किया जाएगा। कार्यक्रम में क्लब निदेशक संजय कुमार सिंह, क्लब सचिव राहुल कुमार, कोषाध्यक्ष मसरूर आलम सिद्दीकी, निदेशक डॉक्टर ज्ञान प्रकाश, अरुण कुमार साहू, विकास गुप्ता, दशरथ प्रसाद, राहुल बर्मन, अमरनाथ मंडल, गौतम सागर, राहुल प्रसाद, सोमेन कुमार शाह, शत्रुघ्न सिंह सहित क्लब के कई सदस्य मौजूद थे। आज लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलीट के द्वारा वन डिस्ट्रिक्ट वन मल्टीपल एक्टिविटी के तहत छाता का वितरण किया गया है। आज हम लोगों ने 50 से अधिक गरीब महिलाओं के बीच छाता का वितरण किए हैं। ये तमाम गरीब महिलाएं घरों में जाकर काम करती हैं। लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलीट ने महसूस किया है कि जब ये अपने घर से निकलती हैं काम करने के लिए तो धूप और वर्षा का सामना करना पड़ता है। इसी को ध्यान में रखकर हमारा क्लब ने छाता का वितरण किया है और हमारा छतरी वितरण का कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा। हम लोग लगातार 1 सप्ताह तक छाता बांटेंगे। इतना ही नहीं, जो गरीब फुटपाथ पे अपना काम कर रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं या और भी कोई काम कर रहे हैं, उन्हें भी हम लोग गार्डन अम्ब्रेला देंगे ताकि जब वो अपना काम करें तो उन्हें धूप या वर्षा का सामना नहीं करना पड़े। तो सब कुछ बता ही दिया है, क्योंकि ये महिलाएं दूर दराज से आती हैं और ये शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जाके चौका बर्तन का काम करती हैं। बरसात के समय में, धूप के समय में इन लोग को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसलिए हम लोग का क्लब लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलीट ने ये तय किया कि कम से कम इन लोग को छाता दे के इन लोग को तकलीफ़ को जो है थोड़ा सा कम किया जाए। इसमें अगल बगल की सारी महिलाओं को सुभाष पब्लिक स्कूल में एकत्रित किया गया है कि इनको सुचारू ढंग से ये छाता का वितरण हो सके। और हम लोगों ने पूरे क्लब के हमारे सारे मेंबर यहाँ मौजूद हैं और सबके समक्ष में इन लोग के बीच छाता का वितरण हुआ, जो कि बहुत सुखद बात है। और ऐसे भी हम लोग का और भी कार्यक्रम जारी रहेगा। धन्यवाद।
रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह कपल्स ने शनिवार रात होटल संगम गार्डन में अपना 10वां चेंज ओवर समारोह मनाया। मुख्य अतिथि रोटरी क्लब धनबाद के पीडीजी रोटरियन संदीप नारंग और विशिष्ट अतिथि एजी रोटरियन तरनजीत सिंह सलूजा की उपस्थिति में रोटरियन वैभव शहवादी ने क्लब अध्यक्ष और रोटरियन हरिंदर मोंगिया ने क्लब सचिव का पदभार संभाला। रोटरियन वैभव शहवादी ने रोटरी मूल्यों को बनाए रखने का संकल्प लिया और सामाजिक गतिविधियों में अधिक सक्रिय होकर क्लब को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का वादा किया। रोटरियन वैभव शहवादी द्वारा अपने कार्यकाल के लिए पेश किया गया एक विशेष कार्यक्रम एक वंचित बालिका की उच्च शिक्षा को प्रायोजित करना है। क्लब के सभी सदस्य सहमत हुए और रोटरियन वैभव की उनके दृष्टिकोण की सराहना की और हर संभव तरीके से समर्थन करने का वादा किया। क्लब में सदस्यों के रूप में 4 नए सदस्यों को शामिल किया गया। रोटरियन अभिषेक बगेड़िया, रोटरियन स्वाति बगेड़िया, रोटरियन सत्यदीप सिंह, रोटरियन राखी कोहली। कार्यक्रम के दौरान रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह कपल्स की वार्षिक पत्रिका पहल का विमोचन किया गया। मुख्य अतिथि पीडीजी संदीप नारंग, एजी रोटरियन तरनजीत सलूजा, गिरिडीह के पूर्व विधायक निर्दय कुमार शहबादी, लायन प्रदीप दुकानिया, रोटरियन अभिषेक छापरिया, रोटरियन मनीष तरवे, इनरविल क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन के अध्यक्ष सुमन गौरी सरिया, पीपी रोटरी क्लब ऑफ धनबाद की रोटरियन अनु नारंग आने वाली टीम को शुभकामनाएं दी। सदस्य रोटरियन विकास जैन, रोटरियन सिद्धार्थ गौरी सर, रोटरियन अनीत खंडेलवाल, रोटरियन गुरविंदर सलूजा, रोटरियन अमरजीत कौर, रोटरियन सतविंदर सलूजा, रोटरियन रश्मि, रोटरियन जोरावर सलूजा, रोटरियन रमनप्रीत, रोटरियन सिद्धार्थ जैन, रोटरियन बलविंदर सिंह, रोटरियन अंशिका जैन, रोटरियन अंशुल तुलसियान, रोटरियन पलक तुलसियान आदि उपस्थित थे। गिरिडीह कपल्स के 10वें प्रतिष्ठापना समारोह में हम लोग हर साल की बात कारोबार को जो पुराने पदाधिकारी हैं वो अपने दूसरे इनकमिंग प्रेसिडेंट है, इनकमिंग सेक्रेटरी है, उनको पदभार ग्रहण कराते हैं। इसमें हमारे आज चीफ गेस्ट में पीडीजी संदीप नारंग जी थे और गेस्ट ऑफ ऑनर में हमारे रोटरियन तरनजीत सिंह सलूजा जी थे। हम लोग उम्मीद करते हैं कि हम लोग 10 साल की बातें जैसे अपने प्रेसिडेंट और आउटगोइंग सेक्रेटरी ने काम किया उसको हम लोग निभा सकें, आगे हम लोग ऐसा अच्छा काम कर सकें समाज के लिए। मारवाड़ी ब्राह्मण महिला शाखा शक्ति की ओर से रविवार को झगरी में सावन सिंजारा महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में महिलाएं आकर्षक साज श्रृंगार के साथ हरी हरी चूड़ियां और साड़ी पहनकर आई थी। यहाँ आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम कराए गए, वहीं बच्चों के बीच कई मनोरंजक प्रतियोगिताएं भी संचालित हुई। बताया गया कि मारवाड़ी ब्राह्मण महिला शाखा के द्वारा हर साल इस कार्यक्रम को कराया जाता है। मौके पर माहौल उत्साह से भरा हुआ था। कार्यक्रम में शाखा अध्यक्ष संगीता शर्मा, साध्यक्ष रेणु शर्मा, उमा शर्मा, सचिव आशा शर्मा, सचिव संगीता नेहवाल, इंदु व्यास, कोषाध्यक्ष ज्योति शर्मा, मीनू शर्मा समेत काफी संख्या में समाज की महिलाएं और प्रबुद्ध लोग उपस्थित थे।
स्वतंत्रता दिवस में होने वाले मार्च पास्ट परेड की तैयारी रविवार को झंडा मैदान में अंतिम रूप दिया गया। यहाँ घंटों रिहर्सल के बाद 12 प्लाटून मुख्य कार्यक्रम के लिए तैयार हो गया। बताया गया कि यहाँ फुल रेस मार्च पास्ट परेड का अंतिम रिहर्सल कराया गया, जिसमें सीआरपीएफ, जिला पुलिस बल, होमगार्ड, एनसीसी कैडेट्स और विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थी शामिल हुए। अब जिला प्रशासन के मुख्य कार्यक्रम में यही टीम मार्च पास्ट परेड के साथ झंडे को सलामी देगी। करहरबारी पंचायत के धोबीडी गांव में रविवार को भाकपा माले की ओर से एक बैठक की गई। बैठक में सोमवार को बिरनी में आयोजित आजादी मार्च को सफल बनाने को लेकर चर्चा की गई। बैठक में भाकपा माले नेता राजेश यादव ने कहा कि मोदी सरकार में लोगों ने अभूतपूर्व महंगाई और बेरोजगारी देखी, लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन देखा, संविधान को ताक पर रखकर सरकार द्वारा नीतियां थोपने का प्रयास देखा, लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए लड़ते हुए लोगों के ऊपर सरकार प्रायोजित दमन देखा और अब मणिपुर और हरियाणा जैसे शर्मनाक घटनाएं सामने आई। कहा कि मोदी सरकार ने एक तरफ देश को अभूतपूर्व कर्ज में डुबो दिया, वहीं दूसरी ओर सार्वजनिक संपत्तियों को भी धड़ल्ले से कौड़ियों की भाव कंपनियों के हाथों नीलाम करने में लगी है। इससे देश की बर्बादी तय है, इसलिए ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकना जरूरी है। आजादी मार्च मोदी सरकार को हटाने का संकल्प लेकर संघर्ष तेज करने के लिए आयोजित किया गया है। माले नेता ने लोगों से कल की आजादी मार्च में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। मौके पर दिलचंद तुरी, कांसी दास, जीत कुमार दास, नंदलाल दास, अजय दास, मंचू दास, लाचो दास, मोहन दास, महादेव दास, मनोज दास, बबलू दास, जगदीश दास, अशोक दास, आशीष दास, सोमर दास, मुन्ना दास, तेजो दास आदि मौजूद थे। भाकपा माले की अगुवाई में सदर प्रखंड के करहरबारी पंचायत के धोबीडी में अभी एक बैठक हुई है और यह बैठक कल 14 अगस्त को आज़ादी के एक दिन पूर्व जो भाकपा माले की ओर से आज़ादी मार्च का आयोजन किया जाना है उसकी तैयारी को लेकर के ये बैठक हुई है। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि यहाँ से बढ़ चढ़ करके लोग इस आज़ादी मार्च में भाग लेंगे और मोदी सरकार में जिस तरह से महंगाई, बेरोजगारी और तमाम तरह के नकारात्मक चीज़ों का विकास हुआ है उसको परास्त करने के लिए और मोदी को हटा करके देश को बचाने, संविधान बचाने, लोकतंत्र बचाने का संकल्प लेने के लिए कल के मार्च में लोग बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे। दूसरी बात है कि ये जो जिस इलाके में हम लोग ये बैठक कर रहे हैं यहाँ के लोगों के लिए रोजगार एक बड़ा सवाल है। यहाँ बगल में कोलेरी है, खदान है, लेकिन यहाँ के लोग रोजी रोटी के लिए दर दर की ठोकर खाते हैं। सीसीएल का ऐसा कोई प्लान नहीं है कि यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए, जबकि इस इलाके की खेती बाड़ी भी कहीं न कहीं से इस माइनिंग के कारण वो खत्म हो गई है। तो हमारी सरकार से लंबे समय से हम लोगों की मांग रही है कि यहाँ के लोगों को रोजगार कैसे सीसीएल के माइनिंग के जरिए कैसे इनका रोजगार सुलभ हो, इसको लेकर के एक प्लानिंग बनाया जाए। ये हमारी मांग है। हम मौजूदा सरकार से भी मांग करते हैं कि ये इस काम को किया जाए। तो हम लोगों से अपील करेंगे कि वे संगठित हो यहाँ पर और हम लोग 14 अगस्त के आज़ादी मार्च के बाद हम लोग वो यहाँ रोजगार दो आंदोलन की तैयारी हम लोग जोर शोर से करेंगे और बड़ा आंदोलन हम लोग खड़ा करेंगे। आगामी डुमरी उपचुनाव की तैयारी को लेकर झारखंड युवा मोर्चा डुमरी प्रखंड द्वारा आयोजित बैठक में जिला झारखंड युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने भाग लिया। साथ ही ससारखो पंचायत में एक बैठक में भाग लिया, जिसमें 8 पंचायत के लोग उपस्थित हुए। बैठक में आगामी उपचुनाव की रणनीति जैसे विषयों पर चर्चा हुई। साथ ही कई विपक्षी दलों के युवा समर्थक झामुमो में शामिल हुए। बैठक में मुख्य रूप से झारखंड की कैबिनेट मंत्री बेबी देवी, गिरिडीह सदर विधायक श्री सुरदेवी कुमार सोनू, युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष दिलीप, मंडल सचिव कोलेश्वर सोरेन, उपाध्यक्ष फरदीन इम्तियाज अहमद और डुमरी प्रमंडल के युवा मोर्चा के अध्यक्ष सचिव और तमाम युवा समर्थक मौजूद रहे।
झारखंड स्टेट प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन जिला इकाई गिरिडीह का चुनाव मिशन मध्य विद्यालय पचम्बा में रविवार को संपन्न हुआ। यहां पर्यवेक्षक मदन कुमार रतन, चुनाव पदाधिकारी मुकेश कुमार और मीडिया प्रभारी परमानंद महतो की देखरेख में चुनाव करवाया गया। इस चुनाव में जिलाध्यक्ष के पद पर दीपक कुमार, प्रधान सचिव राजेश कुमार, उपाध्यक्ष शीला गेब्रियल, तनुप्रिया व मनोज कुमार वर्मा, कोषाध्यक्ष संजीत कुमार, महिला प्रकोष्ठ में सुनीता गुप्ता, नीलम कुमारी और एनिमा, विजेता जैकब, पुष्पा कुमारी और स्नेहप्रिया को निर्वाचित घोषित किया गया। प्रमंडलीय अध्यक्ष के पद पर मुंचुन अंसारी, देवरी प्रखंड अध्यक्ष के पद पर मंटू कुमार सिंह, सरिया के लिए अनिल कुमार पांडे, गिरिडीह से महेंद्र कुमार को मनोनीत किया गया। इस चुनाव में जिला के अन्य पद पर संयुक्त सचिव, संगठन सचिव, उप प्रधान सचिव, अंकेक्षण, मीडिया प्रभारी, प्रवक्ता आदि के पद पर जिलाध्यक्ष, प्रधान सचिव, पर्यवेक्षक और चुनाव पदाधिकारी की सहमति से 1 सप्ताह के अंदर मनोनीत कर घोषित करेंगे। यह चुनाव पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत किया गया और चयनित अध्यक्ष और सचिव ने कहा कि हम शिक्षक हित में, छात्र हित में निरंतर संघर्ष करते हुए शिक्षकों की समस्याओं का निदान करेंगे। यहाँ सभी निर्वाचित पदाधिकारियों को माला और बुके देकर सम्मानित किया गया। चयनित पदाधिकारी एवं मनोनीत पदाधिकारी को एक साथ शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार मिश्रा के अलावे पूनम फ्लोरा हांसदा, मोहम्मद अरमान, मृत्युंजय कुमार, अवध किशोर चौधरी सहित सैकड़ों शिक्षक उपस्थित थे। बोले झारखंड स्टेट प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन गिरिडीह जिला का चुनाव आज राज्य से प्रतिनियुक्त पर्यवेक्षक प्रदेश के संयुक्त सचिव मदन कुमार रत्न, चुनाव पदाधिकारी प्रदेश संगठन सचिव मुकेश कुमार, राज्य मीडिया प्रभारी परमानंद महतो जी के देखरेख में आज जिला इकाई का चुनाव संपन्न हुआ। इस चुनाव में आज जिलाध्यक्ष का चुनाव सर्वसम्मति से और देवरी प्रखंड अध्यक्ष के पद पर मंटू कुमार सिंह को मनोनीत किया गया। साथ ही सरिया प्रखंड के लिए अनिल कुमार पांडे और गिरिडीह प्रखंड के लिए महेंद्र कुमार को मनोनीत किया गया है। साथ ही जो हमारे और पद विशेष हैं, संयुक्त सचिव का पद है, उप प्रधान सचिव का पद है, संगठन सचिव का पद है, अंकेक्षक का पद है, प्रवक्ता का पद है, मीडिया प्रभारी का पद है। ये सब पद कुल मिला करके हमारे यहाँ और 18 पद हैं जो प्रधान सचिव, अध्यक्ष और प्रधान सचिव, प्रमंडलीय अध्यक्ष और गिरिडीह जिला के प्रभारी हमारे मदन कुमार रत्न, मुकेश कुमार और परमानंद महतो जी आपस में बैठकर योग्य शिक्षकों का मनोनयन 1 सप्ताह के अंदर करेंगे। और आज के इस चुनाव में उपस्थित हमारे सभी जिला प्रतिनिधि, राज्य प्रतिनिधि, शिक्षक साथियों को हार्दिक अभिनंदन, आभार। आशा करते हैं कि इन सभी चयनित शिक्षक संघ के पदाधिकारियों के नेतृत्व में शिक्षक संघ एक अच्छा मुकाम हासिल करेगा। धन्यवाद। झारखंड स्टेट प्राइमरी टीचर एसोसिएशन राज्य के निर्देश पर आज गिरिडीह जिला का पुनर्गठन हुआ, जिसमें मुझे अध्यक्ष पद के लिए चयनित किया गया। इसमें मेरे द्वारा विभाग में शिक्षकों की जो भी समस्या होगी समय समय पर उसको पूरा किया जाएगा। वर्तमान में जैसे ई विद्या वाहिनी ऐप में त्रुटि रहने के कारण शिक्षकों को शोकॉज किया जा रहा है, उसके लिए विभाग के उच्च अधिकारियों से मिल करके उनके समस्याओं का समाधान किया जाएगा। और भी अगर शिक्षकों को कुछ व्यक्तिगत समस्या विभाग के द्वारा हो रही है, जैसे उनका पीएफ पास होने में, सेवानिवृत्ति के पश्चात पावना भुगतान होने में, तो वो अपने समस्या को हमारे समक्ष रखें। 100% उनकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। पुलवामा में शहीद हुए जवान अजय का पार्थिव शरीर पहुंचा देवरी। उमड़ी हजारों की भीड़, गमगीन माहौल में लगी भारत माता की जयकारे। पंचतत्व में विलीन हुआ देश पर बलिदान हुए शहीद का शव। अज्ञात चोरों के द्वारा चुराए गए 8 क्विंटल लौह स्क्रैप लोहे को सीसीएल के सुरक्षा कर्मियों ने किया बरामद। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस, जांच पड़ताल में जुटी सीसीएल सुरक्षा कर्मी। गिरिडीह कॉलेज में आयोजित हुआ एनसीसी का रैंक सेरेमनी। 5 कैंडिडेट्स को रैंक देकर किया गया सम्मानित। सीटीओ प्रोफेसर विनीता कुमारी ने सभी कैंडिडेट्स को दिया तिरंगा।
लायंस क्लब ऑफ एयरटेल ने गरीब महिलाओं के बीच किया छाता का वितरण। वन एक्टिविटी के तहत आयोजित हुआ कार्यक्रम, मौके पर कई सदस्य रहे मौजूद। और रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह कपल्स की ओर से आयोजित हुआ चेंज ओवर समारोह। होटल संगम गार्डन में किया गया कार्यक्रम। रोटेरियन वैभव शाहबादी अध्यक्ष तो हरमिंदर मोंगिया ने संभाला सचिव का पदभार। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।